हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेआरएफ। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, गोल्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके आगे की नेक्स्ट वीडियो है, ये लेक्चर नंबर है 15। तो उसके पहले के अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। और पूरी प्लेलिस्ट है कॉन्सेप्ट TGT PGT नेट करके, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। उसमें बाकी के जो 14 लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे सीक्वेंस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हैं एंड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। एंड आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे और साथ में कुछ क्विज क्वेश्चंस भी मिलते हैं वहाँ पे। सो स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या, मीन्स मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दैट टेक्स प्लेस इन अ सिस्टमैटिक वे, हैविंग नॉलेज ऑफ द कंटेंट। मैनेजमेंट क्या है कि हम लोग जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी करते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो भी कैसे पूरा दिन का एक हम प्लान बनाते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या करना है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस करते हैं ना, तो वो सिंपली ये मैनेजमेंट ही है। जो भी काम करने के लिए हम कुछ प्रोसेस बनाते हैं या उसको हम एक पहले से एक प्री प्लान बनाते हैं, एक इमेज क्लियर करते हैं कि कैसे क्या करना है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मीन्स हमको जो भी एक सिस्टमेटिक वे में अपने काम को करना और जो भी हमको करना है उसके बारे में नॉलेज होना, इसको जो मिला के जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। इफ़ देयर इज़ नो मैनेजमेंट देयर विल बी अ कन्फ्यूजन एंड नो प्रॉपर अचीवमेंट विल बी सीन, हेंस मैनेजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। मीन्स अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने प्रॉपर सोचा नहीं है, उसको कुछ प्लान नहीं किया है कि कैसे करना है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो उस काम में कन्फ्यूज़न होगा और उसका जो अचीवमेंट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा या जो आउटकम आएगा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोसेस में बी डिफाइंड एज अ कंप्राइजिंग अ सीरीज ऑफ एक्सलेंस दैट लीड्स टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव या एम या गोल जो भी हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम डिफरेंट टास्क या डिफरेंट प्लान करते हैं एक सीरीज़ की, हमको ये करना है, देन नेक्स्ट स्टेप पे ये करना है, तो इस प्रोसेस को जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करने में, उसको अचीव करने में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। द 4 स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस आर, जो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं, हमें स्पेशली हमें डिस्कस तो स्टेप करना है कि मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हैं। तो जो मैनेजमेंट के स्टेप हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। ये 4 मेन स्टेप्स हैं और भी सब स्टेप्स हैं बीच में। तो कभी कभी एग्ज़ाम में इनका सीक्वेंस आ जाता है लिखने को कि मैनेजमेंट प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस में लिखो। तो अगर ये सिर्फ 4 दिए हैं फिर तो आपको लिखना आसान है, बट अगर सारे स्टेप्स एक साथ दे दिए हैं कि स्टाफिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन, सारे स्टेप एक साथ दिए हैं तो उनको सीक्वेंस में याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो एक ट्रिक है जिससे हम सारे जो ये भी स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के उनको एक साथ हम याद कर सकते हैं। तो उस ट्रिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में अच्छे से कि हम कैसे उस जो भी स्टेप्स हैं उनको याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़, ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है ये मैनेजमेंट का, प्लानिंग। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। कभी कभी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। प्लानिंग कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ डिसीजन, इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं। जैसे कोई आफ्टर अ 1 वीक को एग्ज़ाम है तो हम 1 वीक पहले से प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा टाइम स्लॉट है 2 to 5 का एग्ज़ाम, कि आफ्टरनून में 2 to 5 तक एग्ज़ाम है, तो हम उस 2 to 5 के अकॉर्डिंग प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि जिससे उस टाइम पे हमें मीन्स जो हमारा जो माइंड है वो प्रॉपरली एक्टिव है। तो जब जो भी हमें काम करना है उसके लिए जो हम प्लान करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, ये सब प्रोसेस आता है प्लानिंग में। और प्लानिंग में सबसे पहले हम प्लानिंग करते कैसे हैं, प्लानिंग का बेसिस क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है,
उसके बाद प्रॉब्लम से रिलेटेड अल्टरनेटिव्स हम फाइंड करते हैं कि प्रॉब्लम के सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। देन उसके बाद सेलेक्ट करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। प्लानिंग में यही तो करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना कि मेन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशंस क्या हैं, देन आफ्टर सोल्यूशन उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करना, ये है हमारा प्लानिंग। इन मेकिंग प्लान्स डिसीजन मस्ट बी मेड एज व्हाट एक्शंस आर नेसेसरी to achieve the desired objective, why each of these action is necessary, and who is responsible for each action, and when, where and how each action will take place। प्लानिंग में हम यही देखते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम डिफाइन की थी कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए फिर क्या एक्शंस, क्या ज़रूरी एक्शन मीन्स हो सकते हैं, क्या ज़रूरी एक्शन मीन्स सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, देन डिज़ायर विच ऑफ दीज एक्शन इज़ नेसेसरी, ठीक है, कौन से सोल्यूशन है जो उस प्रॉब्लम को हेल्प करने में, क्या मतलब प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्शन, और हर एक सोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मीन्स प्रॉब्लम, उसके बाद ये जो सोल्यूशंस हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे परफॉर्म करना है, उनका आउटकम क्या होगा, वो कैसे टेक प्लेस होंगे, उनका रिजल्ट क्या आएगा, ये सब आता है प्लानिंग में। Determining these things, planner must search for available alternatives and make their selection। इनको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानर जो प्लानिंग कर रहा है वो पर्सन प्लानर, उसको ये भी ध्यान में रखना होता है कि और भी बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या हैं, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, ये है प्लानिंग। यही हमने इसमें बात की है कि जो प्लानिंग है मीन्स प्लानिंग में कि हमारे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या सोल्यूशंस हैं, उन सोल्यूशन में बेस्ट सोल्यूशन क्या है, और वो जो बेस्ट सोल्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, वो कैसे टेक प्लेस करेगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये सब जब प्लान करते हैं उस टाइम ये सारा कुछ ध्यान माइंड में रखते हैं, प्लान जो हम प्लान कर रहे होते हैं कि क्या कैसे करना है। ये हिंदी में है। द नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हो गई, प्लानिंग में मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उसके सोल्यूशंस थे, अल्टरनेटिव सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन, सारा कुछ हमने प्लान कर लिया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज, मीन्स हमारे पास प्लान एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान रेडी है, अब उसको ऑर्गेनाइज करना, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड असेसिंग देम टू इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग में हमने फुल प्रूफ एक प्लान प्रिपेयर किया, उसके बाद उस प्लान में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड करना। जैसे हमारे प्लान जो भी हमने प्लान किया उसमें 4 पर्सन इन्वॉल्व हैं और उन चारों पर्सन की उनकी स्किल और इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटीज़ डिवाइड करना, ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू निकल एंड डोर्सी, निकल और डोर्सी जी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर रिलेशनशिप among work, people and other resources and channeling authority and responsibility। निकल और डोर्सी जी ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो वर्क, पीपल मीन्स जो काम है उससे रिलेटेड जो पर्सन है, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है और रिसोर्सेज हैं, इन चारों चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में होगी, सारी चीज़ें एक प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड वे में होगी तो उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा। सिंपल सा यही कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वर्क, उससे रिलेटेड पीपल, वर्क से रिलेटेड रिसोर्सेज और उससे भी रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ हैं, इनके सबके बीच में एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना इज़ ऑर्गेनाइजेशन। Proper organization and allocation of work ensure that all the household works get done and no one is overtaxed। Proper organization means अच्छा organization वही होता है जिसमें जो वर्क का जो डिवाइडेशन है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेस्ट तरीके से होगा। जैसे कोई काम है घर में, कोई भी हाउस होल्ड वर्क है तो उस काम को एक सिंगल पर्सन को ना देके उसको कई सारे एक्टिविटीज़ में डिवाइड करके और अलग अलग इंडिविजुअल को देना, जिससे वो काम जल्दी भी फिनिश होगा और किसी एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं आएगा। यही यहाँ पे दिया गया कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तब होता है जब जो एक्टिविटीज़ हैं या वर्क हैं उनका जो डिवाइडेशन हो सबको बराबर हो
और उसके बाद कोई भी किसी एक पर्सन पे, किसी भी वन पर्सन पे एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, तब ये होता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हम लोग अपना भी देख लो, जैसे स्टडी प्लान बनाते हैं तो उसमें हम एक प्रॉपर डिवाइडेशन करते हैं कि अच्छा पहले कोई टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो उसके बाद कोई इजी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, देन फिर कोई टफ सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जिससे एक प्रॉपर डिवाइडेशन बना रहे हैं और हम मीन्स माइंड को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस ना फील हो। क्योंकि अब टफ सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे थे तो आपको माइंड एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ रही थी, उसके बाद थोड़ा सा कोई आसान सा सब्जेक्ट ले लिया तो फिर मीन्स मेंटली थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, उसके बाद फिर से कोई टफ सब्जेक्ट ले लिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्क का कि कैसे पर्सन को या पीपल को, इंडिविजुअल को कैसे काम डिवाइड करें जिससे किसी को बर्डन भी ना लगे और काम प्रॉपर आसानी से हो जाए, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये हिंदी में है। देन आता है कंट्रोलिंग। हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, प्लान बनाया, प्लान को ऑर्गेनाइज कर दिया, मीन्स वो जो हमने प्लान बनाया था वो एक्शन मोड में आ गया, उसमें वर्किंग हो रही है, उस पर काम हो रहा है। अब जब काम हो रहा है तब उसमें कंट्रोल भी तो होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी को कितनी देर करना है, कौन सा काम कब करना है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। इट इज़ द एक्टिविटी दैट हेल्प इन पुटिंग एंड कीपिंग द प्लान इन एक्शन। मीन्स जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है, ये काम होता है कंट्रोलिंग का, कि जो भी प्लान हो रहा है उसको एक डायरेक्शन में, एक एक्शन में रखना, जो भी उसकी मेन डायरेक्शन है, जो उसका मेन एम है उसकी तरफ ही फोकस्ड करना इज कंट्रोलिंग। It involves a careful observation of performance, checking of work and performance to be sure that procedure is moving in the planned direction। यहाँ पे यही कहा कि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसको ऑब्जर्व करना, जो काम हो रहा है उसको चेक करना और श्योर करना कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जो भी प्लान है, जो भी काम हो रहा है वो प्लान्ड डायरेक्शन, जो हमने प्लान किया था, जो ऑब्जेक्टिव लेके प्लानिंग की थी उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसको कंट्रोल करना कि जो भी काम हो रहा है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। देयर आर डिफरेंट फेजेज इन कंट्रोलिंग स्टेप। कंट्रोलिंग स्टेप के भी कुछ सब स्टेप्स हैं, लाइक एनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टिंग। मीन्स कभी कभी होता है कि जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको लो मोटिवेशन लगता है, तो उनको मोटिवेट करना, उनको एनर्जाइज करना कि जो भी एम है उसको गेन करना या उसको अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद चेक करते रहना कि जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना। कंट्रोलिंग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल ये जो स्टेप है कंट्रोलिंग स्टेप, ये फ्लेक्सिबल स्टेप है। मीन्स अगर कुछ बीच में रैंडम कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको वहीं पे फिक्स करना, या रैंडमली कोई रिसोर्स है वो कम हो गया या कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसको फिक्स करना, ये सब आता है कंट्रोलिंग में। इसलिए कंट्रोलिंग जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है सुपरविज़न। वन कैरिंग, सुपरविज़न भी जो है थोड़ी सी कंट्रोलिंग के सिमिलर होती है। कंट्रोल में मीन्स डायरेक्शन सजेस्ट करते हैं, देखते हैं, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंट्रोलिंग में। बट सुपरविज़न में क्या होता है, व्हेन कैरिंग आउट ऑफ अ प्लान इज़ डेलीगेटेड टू अदर्स। कंट्रोलिंग में सब एक मीन्स जो मेन जिसने प्लान किया है और ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसमें देखते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है, जो हमारा एक्शन है, जो प्लानिंग की डायरेक्शन है उसी में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सुपरविज़न में कुछ डेलीगेट्स स्पेशली सुपरविज़न के लिए रखे जाते हैं, 4 to 5 पर्सन जो सुपरवाइज करते हैं कि जो भी काम हो रहा है। सुपरविज़न यूजुअली बिकम इम्पॉर्टेंट, मे बी वैग एंड इट्स मे बी कंप्लीट एंड डेफिनेट। सुपरविज़न एक अलग प्रोसेस है जिसमें 4 to 5 पर्सन का ग्रुप बनाया जाता है। मीन्स कई जैसे लाइक स्वीपिंग है, हाउस होल्डिंग है, कुकिंग है, तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक सुपरवाइज़र बनाया जाता है जिसके अंडर में 4 to 5 पर्सन काम करते हैं। और ये जो एक सुपरवाइज़र है इन 4-5 पर्सन के ऊपर नज़र रखता है, इनको देखता है कि ये लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर.सी. डेविस जी ने जो है सुपरविज़न की डिफिनेशन दी है कि सुपरविज़न इज़ अ फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट वर्क इज़ बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल में कि अगर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहीं पे फिक्स करना और उसको डायरेक्शन में लाना। और सुपरविज़न में ये एश्योर करता है, इसका फंक्शन होता है सुपरविज़न का कि एश्योर करना कि हाँ जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान और जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, इसमें एश्योरिटी देता है। सुपरविजन मीन्स एश्योर करना कि हाँ बिल्कुल 100% उस पर
सर्टिफाई करना कि हाँ जो ये काम हो रहा है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो सुपरविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। आफ्टर प्लानिंग के बाद सुपरविजन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये आता है हिंदी में, हिंदी में भी देख लीजिए। देन आता है इवैल्यूएशन। हम लास्ट में ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप ये सारी प्रोसेस एक साथ, जो स्टेप्स हैं उनको एक साथ लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इवैल्यूएशन, इट इज़ लुकिंग बैक ओवर व्हाट हैज़ बीन डन एंड जजिंग द रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्स। इवैल्यूएशन मीन्स इवैल्यूएट करना। हम बोलते हैं ना कि अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना, या हम जो काम कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहना, उसको देखते रहना। तो यही है कि लुकिंग बैक, हमने जो किया है उसको देखना कि हमने जो किया था वो सही है या नहीं है, उसके रिजल्ट्स को देखना कि वो जो हमें गोल अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग जो हम काम कर रहे हैं या जो हम करने की सोच रहे हैं अभी तक जो किया है उसको इवैल्यूएट करना, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस विद अ व्यू टुवर्ड्स बेटर मैनेजमेंट इन द फ्यूचर। इवैल्यूएशन मीन्स एक रिव्यू करना किसी चीज़ के बारे में, पास्ट में क्या किया था और फ्यूचर में क्या होगा, इस पूरी प्रोसेस को रिव्यू करना। उस जैसे मूवी को होता है ना, पूरी मूवी देखने के बाद उसमें रिव्यू देते हैं कि हाँ वहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे थोड़ा ये होना चाहिए था। तो सेम वही इवैल्यूएशन प्रोसेस है कि जो भी काम हमने पास्ट में किया है उसका इफ़ेक्ट फ्यूचर में क्या पड़ेगा और क्या होने वाला है उसको रिव्यू करना, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। आफ्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन मैनी मिस्टेक्स हैं, देखो कई सारी मिस्टेक्स अवॉइडेड एंड द बेटर वे डिवाइस फॉर कैरिंग आउट द प्लान। जैसे हम मूवी में देखते हैं कि अच्छा हम कहाँ पे मिस्टेक हुई थी उसको फिर इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक थी, इसको यहाँ पे सही किया जा सकता था या कुछ और किया जा सकता था। सेम वही होता है हमारे प्लान में, जो भी हम प्लान करते हैं, प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो वर्किंग प्रोसेस में है, उसको इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की, नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करना, और जो प्लान करेंगे वो बेटर फंक्शन होगा और बेटर तरीके से काम करेगा। मीन्स जो भी हम कर रहे हैं उसको रिव्यू करना कि उसमें पॉसिबल से पॉसिबल जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना और बेस्ट रिजल्ट गेन करना इज़ इवैल्यूएशन। द मोर डिटेल टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ एक्सेलेंसी ऑफ मैनेजरियल जॉब। मीन्स जो भी मैनेजरियल जॉब है या जो भी काम हो रहा है उसमें जितना ही ज़्यादा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करेंगे, जितना ही डीप इवैल्यूएशन करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा एक्सेलेंसी के बारे में बताएगा। अगर हर एक स्टेप पे हम इवैल्यूएट करते जा रहे हैं कि हमने ये किया, इसका नेक्स्ट ये करेंगे, तो जब हर एक स्टेप पे वो प्लान या प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो वो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा एक्सेलेंट होगा और उसमें जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम होंगे। और इवैल्यूएशन इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। सो ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है ये ट्रिक, ये है POSDCORB, इसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब। ये नेमोनिक्स हैं, देखो से पोस्ट कॉर्ब है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। POSDCORB पोस्ट कॉर्ब। ये सिंपल सा नेमोनिक्स है, ये पूरे मैनेजमेंट, ये सारी मैनेजमेंट स्टेप्स हैं कि क्या क्या स्टेप मैनेजमेंट में यूज होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये मेन स्टेप हैं मैनेजमेंट के और इनका नेमोनिक्स है पोस्ट कॉर्ब। इसको इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको इनमें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ये नेमोनिक्स है पोस्ट कॉर्ब, जो आपको सारे स्टेप्स एक साथ याद करने में हेल्प करेगा। तो सिंपल सा एक टर्म है वो आपको याद रखना है, वो है पोस्ट कॉर्ब। दीज आर द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू ज़ेरफ विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू ज़ेरफ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।
बाय बाय।